धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। जब व्यक्ति अभिमान से रहित हो जाता है तो क्या होता है? वेद्यम वास्तव, और वास्तव में वास्तव है कौन? वास्तवंच, वास्तवीच, वास्तवश्च, जो तीनों काल में सत्य है वही वास्तव है, वही मेरे नारायण है। और ऐसे नारायण केवल एक काम करते हैं, क्या? शिवदम। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। जो दूसरों का कल्याण करें वही तो शिवदम है। और मेरे प्रभु हमेशा जीव का कल्याण ही करते हैं। अच्छा, इस जीव की समस्या जानते हो क्या है? इस जीव की सबसे बड़ी समस्या यह है, बन गया वो हमारा, और जो बिगड़ गया वो ठाकुर जी का। ओ महाराज, फिर देखो कैसी शुरू होती उठापटक। हे भगवान बताइए, इतना घोर अन्याय। सुबह आरती करती हूँ, दोपहर में भोग लगाती हूँ, रात को आरती करती हूँ, दिन भर माला फेरती रहती हूँ, फिर भी इतना बड़ा गलत हो गया। भैया, प्रभु मेरे कभी गलत नहीं करते हैं। जीव जब भी किसी कष्ट को पाता है तो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से पाता है। कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। जीव जो भी जीवन में पाता है वो अपने कर्मों का फल होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने और परमात्मा ने सबसे बड़ा जो पायदान दिया वो कर्म को दिया। इसलिए कर्म को प्रधान कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म जीव का प्रधान है। इसलिए भैया अच्छे कर्म करो, हैं? जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए भैया व्यास गद्दी हमेशा एक संदेश देती है पूरे देश के लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी मजहब का हो। क्योंकि भागवत तो एक सिद्धांत की बात नहीं करती है, भागवत एक मजहब की बात नहीं करती है। भागवत तो कहती है सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। भागवत में एक सिद्धांत की बात नहीं है। इसलिए भैया जीवन में प्रयास ऐसा करो कि हम अभिमान से रहित होकर के कल्याण करें। हमेशा प्रभु का भजन हो, सेवा हो, और हमेशा अच्छे कार्य हमसे हो। यही जीवन की सार्थकता है। और इसके बाद में बड़ा सुंदर अगला चरण है कि धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जैसे भैया भागवत कथा का मन में विचार आए। और एक बात बड़ी प्यारी बता दूं अपने कन्हैया की, बहुत सुंदर सी बात, बड़ा ध्यान देके सुनिए। जब भी भक्त के मन में भाव ये जागृत होता है, मन में इच्छा जागृत होती है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे जाकर के कन्हैया का दर्शन करना है, मुझे बिहारी जी का दर्शन करना है,
जैसे मन में भाव आता है, अरे जाकर के मुझे वृंदावन में कथा सुननी है, उसी समय बड़ा सुंदर दौड़ करके कन्हैया आते हैं भक्त के हृदय में। जानते हो, सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र पृथ्वी, उसी समय दौड़ लगाते हैं और करते कि हृदय में, और हृदय में आने के बाद में क्या करते, वरुद्य अवरुद्ध हो जाते हैं, आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। फिर करते क्या है, पृथ्वी कर्म करने के लिए प्रयास करते, चल। जब वृंदावन बिहारी आकर के हृदय में बैठ जाए फिर मन कहां लगता है? फिर तो बस मन लगता है कि चलना जल्दी से वृंदावन, चलिए जल्दी से वृंदावन।